जय हिंद। सारी क्लासेस आपकी 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। वो चाहे क्लास 6 हो, चाहे क्लास 7 हो, 8, 9, 10th, 11th, 12th आर्ट्स साइंस के लिए कोई बैचेस नहीं है अपने पास, ना ही कॉमर्स की कोई बैचेस है, केवल आर्ट्स के लिए बैचेस हैं। 1st to 5th बैचेस स्टार्ट हो जाएंगी 1 अप्रैल से, ठीक है ना। और मतलब ओवरऑल सारी बैचेज 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगी। हम कुछ अब बैच के बारे में डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन मतलब इन द सेंस कि थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे बैच को, ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें क्लास, जो बच्चा क्लास 5th से 6th में जा रहा है, सॉरी 4th से 5th में जा रहा है अभी इस बार 2026 में बच्चा 4th से 5th में जा रहा है, ठीक है ना। जब ये 5th से 6th में जाएगा 2027 में, तो इसके सामने ना एक एग्ज़ाम आएगा, ठीक है ना, जिस एग्ज़ाम का नाम है CM3। पहले इसका नाम था SOSC, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस करके नाम हुआ करता था। उसके पहले भीमराव अम्बेडकर था, ठीक है ना। मतलब बढ़िया, मतलब जो भी था, जैसे जैसे गवर्नमेंट आती है वैसे वैसे नाम चेंज होता है, ठीक है ना। तो जब बच्चा 4th में रहेगा ना, तो हम लोग उसकी तैयारी क्लास 5th तक जाते जाते ना इस एग्ज़ाम की करा देंगे। समझ में आ रहा है ना। इस एग्ज़ाम की तैयारी 4th से 5th में जब बच्चा एंट्री कर रहा होगा, मतलब 4th से 5th में जा रहा होगा, जब 5th की तैयारी कर रहा होगा, मतलब क्लास 5th पढ़ रहा होगा, उसी टाइम हम उस बच्चे को ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करवा देंगे, ताकि जब बच्चा क्लास 6 में जाए तो उसको तैयारी बहुत ज़्यादा फोकस ना करना पड़े। 15-20 दिन की तैयारी कर ले, बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। दिक्कत जानते हो क्या होती है, ये इस टाइम में पेरेंट्स को पता ही नहीं होता इस एग्ज़ाम के बारे में। जब बच्चा क्लास 5th का एग्ज़ाम देता है ना, उसके बाद पेरेंट्स को पता चलता है कि अच्छा ऐसा कोई एग्ज़ाम भी होता है। तब या तो वो कोई संस्थान ढूंढते हैं, या कोई टीचर ढूंढते हैं, या कोई पर्टिकुलर मतलब प्लेटफॉर्म ढूंढते हैं जहाँ से सिलेक्शन अमूमन नहीं हो रहा होता। इसलिए नहीं हो रहा होता क्योंकि बाकी के बच्चे कंपटीटर बैठे होते हैं, ऑलरेडी उनके पेरेंट्स अवेयर होते हैं उस चीज़ को लेकर के, इसलिए उनका एग्ज़ाम क्रैक हो रहा होता है, ठीक है ना। ये इस क्लास के साथ भी होता है, इस क्लास के साथ भी हम कराएंगे और होता भी है, ठीक है ना। उसके बाद क्लास, जब बच्चा अभी इस टाइम जो बच्चा क्लास 7 से 8th में जा रहा है, ध्यान रखिएगा मैं बोलो जा रहा है, ठीक है, मतलब 2026 वाले सेशन में। जब ये बच्चा 8th से 9th में जाएगा 2027 वाले सेशन में, समझ में आ रहा है ना, तब इस बच्चे को सेम ही एग्जाम देना पड़ेगा। यहाँ लेवल थोड़ा सा डाउन होता है, मतलब 5th का लेवल होता है, हल्का फुल्का 6 का सिलेबस उठाते हैं, यहाँ लेवल क्लास 8th का होता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये एग्ज़ाम सबसे पहली बात तो NCERT पढ़ के ना दें। आप सभी से विनम्र निवेदन है, यहाँ चाहे जो बैठे, चाहे यहाँ बैठे चाहे यहाँ बैठे, NCERT पढ़ के इस एग्ज़ाम को ना दें, क्योंकि NCERT पढ़ के इस एग्ज़ाम को क्रैक करना अपने आप में माथा फोड़ना है, लाल नहीं होता क्रैक, ठीक है ना। मैं जो बता रहा हूँ इस बात को समझो, मैं देख रहा हूँ सिलेबस को। NCERT पढ़ के सिलेबस को क्रैक करना अपने आप में मतलब एक तरीके से वही हवाबाजी करना, चलो ठीक है दे के चले आते हैं। समझ में आ रहा है ना। खैर 8th में जब बच्चा होगा और जब ये 9th में जाएगा, तब इस एग्ज़ाम CM3 के एग्ज़ाम उसको देना पड़ेगा। और जब वो क्लास 8th में होगा तभी हम इस चीज़ की तैयारी उसको करवा देंगे, ताकि जब क्लास 9th में जाए तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है ना। दूसरा, जब बच्चा क्लास 10th पास करके 11th में जाता है, 10th पास करके 11th में जाता है, तब उसको सेम एग्ज़ाम देना पड़ता है। मतलब 3 अवसर मिलते हैं आपको इस स्कूल में। अच्छा स्कूल होता है, ठीक है ना, मतलब गवर्नमेंट स्कूल की अपेक्षा तो ये स्कूल बहुत अच्छा होता है। मुझे लगता है कि इसमें किसी बच्चे का एडमिशन हो जाए तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना, बाई एंट्रेंस। बाकी बहुत सारे विद्यालय हैं जो पैसे बटोर रहे हैं, ठीक है ना, इसमें फीस वगैरह भी नहीं लगती, फीस वगैरह भी लगती भी है तो ना के बराबर लगती है, ठीक है ना। पहली चीज़। दूसरी चीज़ की किताबें बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है ना, अलग से टीचर वगैरह प्रोवाइड होते हैं, बेहतरीन टीचर होते हैं, ठीक है ना। बाकी के सरकारी स्कूल में हम तो देख रहे हैं भैया, ठीक है ना, आसपास के स्कूल जो भी हैं बस बंटा धा रहे हैं, ना लड़का पढ़ना चाह रहा है ना टीचर पढ़ाना चाह रहा है। पेरेंट्स मजबूरी है, भेज दे रहे हैं, चलो ठीक है लड़का जा रहा है, मिड डे मील का खाना कम से कम खा के आएगा। सारे पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा मैं, सारे टीचर्स की भी बात करने, मैं सारे बच्चों की भी बात नहीं कर रहा, ठीक है ना। लेकिन 40%, 50% टीचर, 50% पेरेंट, 50% बच्चे ऐसे ही हैं लाल, बंटा धा रहे हैं सरकारी स्कूल में। समझ में आ रहा है ना। उसमें जो पढ़ने वाले हैं उनको दबाया जा रहा है क्योंकि वो टीचर ही नहीं है, और टीचर है भी। अभी आप उठा के देख लीजिए क्लास 4th 5th की किताब, आप आ ही जाए बच्चा दिमाग से, आप आइए, सोच नहीं पा रहा है कुछ। और वहीं प्राइवेट स्कूल मिल लीजिए क्लास 4th 5th के बच्चे से, देखिए डिसिप्लिन देखिए उसका,
उसकी किताबें देखिए, समझ में आ जाएगा औकात कितने, बेशक उसको ना आ रहा हो लेकिन वो एनसीईआरटी वालों को तब पीट के चल जाएगा। समझ में आ रहा है ना। खैर हमारा काम समझाना है, ठीक है ना। हम जो सोच रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, वो हम मंथन करके बोल रहे हैं, हवा में नहीं बोल रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है ना। तो बैचेज आ चुकी हैं 1 अप्रैल से इसकी, 1 अप्रैल से इसकी बैचेज आ चुकी है। हर क्लास की फीस अलग अलग है, इसके लिए आप इंस्टीट्यूट में संपर्क कीजिएगा, ठीक है ना। आपको क्लासेस फीस वगैरह के बारे में डिस्कस कर लिया जाएगा, ठीक है ना। ये तो रहा एसओएससी एग्जाम का प्रिपरेशन जो भी है, समझ में आ रहा है ना। 10th से 11th में, 7th से 8th में, 9th में जो भी जा रहे हैं बच्चे, वो अपने अपने एग्जाम की तैयारी करते रहें। इसके साथ साथ जो पढ़ने में अच्छे हैं, जिनको लगता है कि नहीं, जिनके पेरेंट्स भी अवेयर है कि हाँ ठीक है बच्चा तैयारी करेगा तो आगे बढ़ेगा, बाकी सारी पढ़ाई को लेकर के अवेयर है, ठीक है, बढ़िया है, ठीक है ना। तैयारी करवा, मतलब प्रिपरेशन करवाते हैं हम लोग इस चीज़ को लेकर के, ठीक है ना। साल भर का टाइम मिलता है, सिलेबस के साथ हम लोग इसको ख़त्म करा होता है, ठीक है ना। ये क्लास की स्ट्रेटजी है 4th से 5th, 7th, 8th, 9th, 10th, बाकी 9th, 10th की स्ट्रेटजी, 8th की स्ट्रेटजी थोड़ा सा अलग बताएंगे अभी, ठीक है ना। आप बस इतनी स्ट्रेटजी जान लीजिए, ठीक है ना। 1 अप्रैल से एडमिशन स्टार्ट है, जो जो इच्छुक होंगे भैया एडमिशन ले लेंगे, ठीक है ना। चलिए बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।